व्रज विलास महोत्सव के पावन श्रवण के हेतु तानपुरा। मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद, जिनके पावन आश्रम पर दास का भी जाना हुआ है, ऐसे हमारे श्री तिक्रम जी महाराज जी को बारंबार प्रणाम। साथ ही नारायण सरोवर से पधारे महाराज जी, उनको भी बारंबार प्रणाम। यहाँ उपस्थित समस्त संत वृंदों को बारंबार वंदन करते हैं। विराजमान समस्त विप्रवृंद, गंधर्वजन और आप सभी गांधी धाम निवासी प्रेमी वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। इतनी संख्या में हैं आप लोग, आप चाहें तो अपने वाणी के वेग से अहमदाबाद तक को हिला सकते हैं। इतनी संख्या तो है आपकी, तो फिर क्यों नहीं बोलते हैं जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय। आज कितना पावन दिवस, स्नान पूर्णिमा। अनेक योजनाएं हैं स्नान पूर्णिमा की। आप सब लोगों में से कुछ लोगों को पता चल गया था, तो सुबह लाल जी के स्नान पूर्णिमा महोत्सव में वे आए थे। कल रात्रि गिरधर लाल जी आ गए थे और आज सुबह सुबह 108 कलशों से घड़ों में जल भर करके उससे ठाकुर जी ने खूब सुंदर पावन स्नान किया। स्नान महोत्सव गांधी धाम में हुआ। बंधुओं देखो, एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, शास्त्रीय बात है कि हम ठाकुर जी के ये मनोरथ क्यों करते हैं। कई लोग 56 भोग धराते हैं, कई लोग फूल बंगला बनवाते हैं, कई लोग ठाकुर जी को जैसे स्नान पूर्णिमा पर स्नान कराते हैं, चंदन यात्रा निकल के गई उस दिन चंदन पहनाते हैं। कई लोगों के मन में भाव आता है, ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के, कि ठाकुर जी को आवश्यकता थोड़ी है, हम क्यों करते हैं ऐसा। देखिए, वृक्ष के सब पत्तों पर पानी नहीं डाला जा सकता, इसलिए जड़ में डालते हैं ताकि पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाए, एक एक पत्ते को पानी मिल जाए, एक एक फल को प्राप्त हो जाए जल। पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी के अंदर विराजमान है। ब्रह्मांड में बाहर भी सेवाएं करते रहिए अपनी योग्यता से, लेकिन ठाकुर जी के मनोरथों में ऐसा भाव रखो, हे नाथ, हम आपको शीतलता, शीतल जल से स्नान करा करके ये प्रार्थना करते हैं कि इस संसार में इस वक्त ग्रीष्म ऋतु के कारण जितने भी लोगों को अत्यंत उष्णता मतलब गर्मी का अनुभव हो रहा हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे वो पक्षी हो, हे नाथ, आप हमारे पूर्व के पुण्यों से हम आपको जल अर्पित करके निवेदन करते हैं कि आप उनको शीतलता प्रदान करो, उनको शीतल कर दो। कितने वृक्ष, कितने जंगल जल जाते हैं उष्णता की वजह से, कितने पक्षी अपने प्राण त्याग देते हैं गर्मी के कारण, कितने जीव, कितने मानव जिनके पास आप हमारी जैसी व्यवस्थाएं नहीं है। हम सब जगह तो नहीं जा सकते, पर जहां तक बने जाना चाहिए। जैसे हम जब अभी गिरिराज जी से ही कथा करके आए हैं, गोवर्धन से, तो पहले ऐसा होता था कि जब स्कूल समय पर थे और भागवत के प्रारंभिक दिनों में जब इतनी कथाएं नहीं होती थी, तो ये समय जो होता है जेठ का, भयंकर गर्मी का, इसमें हम जाते थे, पिताजी से पैसे लेते थे, फिर उससे खूब सारे ग्लूकोज खरीदते थे। उसके बाद गिरिराज जी में जितने हमारे वैष्णव बाबा कोई भजन कर रहे हैं, कोई नाम जप कर रहे हैं, कोई परिक्रमा कर रहे हैं, उनका कोई है तो है नहीं, ठाकुर जी हैं उनके। तो ठाकुर जी अपने जनों को ही कहते हैं कि इनकी सेवा करो, तो सबको जाके ग्लूकोज के डिब्बा बांट के आते थे और एक बोतल भी दे के आते थे खाली, कि उसमें ग्लूकोज डाल लें, पानी भर लें, पिए, बड़े वाले डिब्बा, खूब दिन तक चलें। शीतकाल में तेल
दे करके आते थे कि कोई सेवा में लग जाए, लेकिन अपनी जहां तक पहुंचे वहां तक सेवा कर सकते हैं, पर ठाकुर जी के अंदर सब विद्यमान है। बाह्य सेवा करते रहिए, बाह्य सेवा के बाद फिर ठाकुर जी को निवेदित कर दो कि हे नाथ, हम आपको शीतल जल से स्नान करा करके ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप विश्व भर की उष्णता को समाप्त कर दो, सबको शीतलता प्रदान कर दो। इसलिए ज्येष्ठाभिषेक के दिन ठाकुर जी का अभिषेक किया जाता है। अब सुनिएगा, ये तो सामान्य लोगों को समझाने वाली बात है। अब आ जाओ थोड़े से प्रेमी लोग, जो थोड़ा बहुत भी प्रेम करते हैं ठाकुर जी से, जिनको लीलाएं और ठाकुर जी के अंतरंग भाव सुनने में सुख मिलता है, तो ज्येष्ठाभिषेक का अर्थ क्या है? ठाकुर जी का अभिषेक क्यों किया जाता है? आप लोगों को सुन के बहुत आनंद आएगा। जादनाते ठाकुर जी ने अपने नख पे गिरिराज जी धारण किए, वादनाते सब ब्रजवासी नंद बाबा के पीछे पड़ गए। बोले बाबा, तुम्हारो जे लाला है ना, आप ब्रज के राजा हो, और अब आपको उत्तराधिकारी जो आपको लाला है, ये ब्रज को राजा बनवे लायक है गयो, या को अभिषेक करके, या को तिलक करके, या को ब्रजराज बनाए दो। तो नंद बाबा बोले, अरे अभी तो छोटो सो 7 बरस को है लाला, अभी तो कैसे या को मैं अभिषेक कर दूं? अच्छा, गिरिराज उत्सव के बाद में ऐसी थी स्थिति कि ठाकुर जी के निमंत्रण चल रहे थे। जैसे कोई गांधीधाम का कोई व्यक्ति इंटरनेशनली कहीं जाए, खेल कूद में जीत करके आए, गोल्ड मेडल जीत के आए, तो फिर उसके रिश्तेदार, नातेदार, मित्रजन सब के, भाई एक दिन हमारे घर आना है, एक दिन। तो इतनी लंबी बुकिंग हो गई है कि अब वो कहता है भाई अगले महीने आऊंगा, इस महीने तो मुझ पर समय नहीं। तो ठाकुर जी का भी ऐसा ही हो गया। जब से गिरिराज जी धारण किए, मधुमंगल श्रीदामा तो यही बैठे रहते हैं, हाँ री कौन सी गोपी के यहाँ जानो है? गोपी कल मेरे यहाँ आनो है, परसों वाके यहाँ जानो, तरसों वाके तेरे यहाँ ना आवेंगे, तू रूखो सूखो खवावे, घी डार के खवाइयो, हमारो लाला आवे को। तो सब गोपियों के यहाँ ठाकुर जी पदरामन कर रहे हैं। पदरामन समझते हैं? ठाकुर जी जाते हैं तो सब गोपियां आरती करती हैं, स्वागत करती हैं, बैठाती हैं, पाम पूछती हैं। एक रसिया गाते हैं हमारे ब्रज में, सुना है? ब्रज भाषा। अब ये तो ब्रज विलास है, यहाँ तो ब्रज की बात चलेंगी, और अभी हम हिंदी निकल रही है, थोड़ी देर में ब्रज भाषा ही निकलेगी, अपने आप ही समझियो। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। समझ में आ रहा है? सब सखा जा रहे हैं और जाकर के गोपियों के द्वार पे कह रहे हैं, अरे सखी, तेरे द्वार पर रसिया ठाड़ो है, या कि खातिर कर ले। खातिर मतलब या कि पूछ कर ले, या को स्वागत कर ले, या को सम्मान कर ले। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, आयो तेरे द्वार। ठाड़ो तेरे द्वार रसिया, आयो तेरे द्वार। अरे खातिर कर ले नई गुजरिया गिरधर, आयो तेरे द्वार। खातिर कर ले रसिया, आयो तेरे द्वार। मानो जैसे ठाकुर जी, हम श्रीदामा होंगे, हम मधुमंगल, जो भी समझ लो हमको, हम आप सबसे कह रहे हैं कि गिरधर लाल जी गांधीधाम आए, खातिर कर लो उनकी। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। तो ठाकुर जी पदरामन कर रहे हैं सब जगह, और ब्रजवासी सब जगह जा जा करके कह रहे हैं कि अरे गोपियों, तुम्हारे द्वार पर साक्षात गिरधर आए, इनकी खातिर कर लो। और फिर क्या कहते हैं?
कोई कई गोपी ऐसी नकचड़ी सी, व्यवस्था तो पूरी कर रखी है, लेकिन द्वार पे आके कह रही हैं हम ना कर रहे, बताओ क्या करोगे। तो फिर सब ग्वाला कहते हैं, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे। जैसे गिरधर लाल जी हमारे बहुत आते हैं गांधीधाम, इस साल का तीसरा चक्कर है। एक बार तो मेरे बिना भी आ चुके हैं गांधीधाम, मैं नहीं आया हूं, लाल जी आ गए। जब नाथद्वारा उत्सव पूरा हुआ, उसके बाद द्वारिका में कथा थी, तो मैं तो कहीं से होके आया, लाल जी गांधीधाम होके गए थे द्वारिका। मतलब चुपचाप भी आते हैं बिना किसी को बताए। इसलिए 3-4 बार 5 बार 6-7 बार आ चुके हैं लाल जी, लेकिन अब क्या कह रहे हैं कि भैया बार बार नहीं आएंगे, इस बार खूब खातिर कर लेना लाल जी की, पता नहीं अगला चक्कर अब कब लगेगा। ये रसिया तेरे नित नहीं आवे, ये रसिया तेरे नित नहीं आवे। प्रेम होए तब दर्शन पावे, प्रेम होए तब दर्शन पावे। अरे किसी के चित्त में प्रेम होता है तब इस रसिया के दर्शन होते हैं। और बोले खावे पीवे कहा है, बोले अधरामृत को भोग लगावे, अधरामृत को भोग लगावे। कर मेहमानी अब मत चूके, समय ना बारंबार। हाँ कर मेहमानी अब मत चूके, समय ना बारंबार। अरे खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे द्वार। खातिर कर ले नई गुजरिया रसिया, ठाड़ो तेरे। वैसे गांधीधाम वाले खातिर तो करते हैं। आज सुबह क्या स्नान पूर्णिमा, कितना जोरदार। आपको पता है ये ऐसी सामान्य जल से नहीं हुआ, जो लाल जी का सुबह अभिषेक हुआ यमुना जल से हुआ। और यमुना जी भी कहां की, कलिंदगिरी मस्तके, कलिंद पर्वत यानी कि हिमालय से बहती हुई जब यमुना जी पहली बार समतल जमीन पर आती हैं, उस जगह का नाम है कटा पत्थर, जो देहरादून से भी आगे है। वहां हमारे कुछ विप्र बंधु गए थे, हमारे संग यहाँ भी जो रहते हैं मंच पर, वो ब्राह्मणों जाकर के वहां पर कलशों में भर भर के, फिर 20-20 लीटरों की प्लास्टिक की कैनों में भर के ट्रेन में रखवा करके, तब यमुना जल देहरादून के भी आगे से आया यहाँ गांधीधाम। और उसको कल रात्रि में मिट्टी के पात्र में भर के, उसमें केसर और सुंदर सुगंधित द्रव्य डाल करके रात भर एसी कूलरों में रख के ठंडा करके सुबह तब अभिषेक कराया लाल जी का। खातिर तो आप लोग कर रहे हो तो खातिर तो हुई है ठाकुर जी की, ऐसी बात नहीं है, पर एक दिना की खातिर से काम नहीं चलेगा। 3 दिना हो रहे हैं अभी लाल जी, और खातिर करो। आहा, तो विषय पे आते हैं। तो जब से ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए वादना के बाद से ठाकुर जी इतने व्यस्त हैं, इतने व्यस्त हैं। नंद बाबा से सब ब्रजवासी कह रहे हैं, बोले बाबा तुम अपने लाला को राज तिलक कर दो, अब याकू अपनी गद्दी पे बैठाए दो। अपनी गद्दी पे बैठाए दो। तो नंद बाबा गए लाला के पास, बोले लाला अब सब ब्रजवासियों कह रहे हैं कि तू ब्रज को राजा बन जा, ब्रजराज बन जा। इतने में मधुमंगल बोलो ना बाबा अभी तो 3-4 महीना समय ही ना है, लाला की रोज रोज पधरामन है, कभी कोई गोपी के यहाँ जाएगो, कभी कोई गोपी के यहाँ जाएगो, अभी तो समय ना है लाला पे। नंद बाबा बोले अच्छा इतनो व्यस्त है गो लाला? बोले अब रोज जानो है जगह जगह गोपीन के यहाँ। तब सांडिल्य मुनि आए और सांडिल्य मुनि से नंद बाबा ने कही, इतने ब्रजवासी सब कह रहे हैं कि भैया लाला को राज तिलक कर दो या को ब्रज को राजा बनाए दो, आप कोई पावन तिथि बताओ। तब सांडिल्य मुनि ने ज्येष्ठ पूर्णिमा इस पावन तिथि को अंकित किया। बोले ज्येष्ठ की पूर्णिमा सबसे पावन दिवस है और यही दिन आप लाला को राज तिलक कर दो।
तो ठाकुर जी ने गिरिराज जी कब उठाए थे? कार्तिक में। तो कार्तिक के लगभग 3-4 महीना बीत जाने के बाद जब ज्येष्ठ आया, तब ठाकुर जी का आज के दिन राज तिलक हुआ। इसलिए अभिषेक करने से पहले जो अर्चक होते हैं वो ठाकुर जी का तिलक करते हैं, अक्षत लगाते हैं, और फिर उसके बाद में जैसे राज अभिषेक होता है ना, ऐसे यमुना जी के जल को सुगंधित करके एक एक ब्रजवासी आवे और आकर के लाला को अभिषेक कर रहे हो है। और उस भाव को हमारे ब्रज के साहित्यकारों ने पद के माध्यम से गाया है कि ठाकुर जी का आज राज तिलक हुआ है। अभी तो और सुनना, 2-3 भाव और हैं। अभी ये तो सामान्य से अब हम कुंज में आए, अब कुंज से निकुंज में जाएंगे, फिर निवृत्त निकुंज में जाएंगे। तो ये अभी समझते हैं ना, सामान्य मतलब सामान्य लोगों के लिए क्या समझाओगे कि अभिषेक क्यों हुआ? बोले इसलिए हुआ क्योंकि सारा ब्रह्मांड भगवान के चित्त में है। हमने ठाकुर जी को शीतल करके कहा कि हे नाथ, पूरे ब्रह्मांड को शीतल करो। अब जो कुंज के उपासक है उनके लिए कुंज में किस किस का प्रवेश है? नंद बाबा, यशोदा मैया, ब्रजवासी, ब्रज गोपियां, सबका प्रवेश है, वो कुंज है। लेकिन फिर जब निकुंज में जाओ, निकुंज में केवल गोपियां, ठाकुर जी, अष्ट सखा और अष्ट सखी। पर निवृत्त निकुंज में केवल प्रियालाल होते हैं, और वे जिसको चाहते हैं वो सखी उसमें आती है। तो ठाकुर जी की एक साथ लीलाएं चलती रहती हैं, कोई एक जगह लीला नहीं करते ठाकुर जी। कुंज निकुंज निवृत्त निकुंज सब जगह लीला करते हैं। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये रस की बात है, रसिक बिना को समझ सके ना। ये रसिकों के बिना समझ में नहीं आएगा। और ये सामान्य ज्ञान वैराग्य की चर्चा नहीं है जो आप यहां बैठ करके समझ पाओ। इसलिए बहुत ध्यान पूर्वक बड़े भाव से सुनिएगा, तभी समझ आएगा। तो निकुंज के भाव से ठाकुर जी का आज राज तिलक हुआ है, और उस राज तिलक में सब ब्रजवासी ठाकुर जी के लिए क्या कह रहे हैं? आहा, आज लाला को राज तिलक है रहे है। जय हो। हम पद ढूंढ के लाए राज तिलक को। नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। हर पिता के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा? पिता के लिए सबसे पहला दिन अच्छा होता है जिस दिन उसका पुत्र जन्म लेता है। लेकिन पुत्र के जन्म लेने वाले दिन से भी ज्यादा पिता उस दिन प्रसन्न होता है जिस दिन पुत्र किसी काबिल बन जाता है। जितने पिता बैठे हैं वही रिलेट कर पा रहे होंगे। जब संतान जन्म लेती है तब तो पिता को सुख मिलता है, लेकिन जब संतान काबिल बन जाती है, योग्य बन जाती है, उस दिन तो पिता बड़ा आनंद में आ जाता है। बोले अब मेरा बेटा बन गया। अब वो आज तक अपने सुखों को काटता रहा था, लेकिन जैसे देखता मेरा पुत्र योग्य बन गया, खुशी से रोने लगता है। और फिर वो विचार करता है अब मैं घूमने जाऊंगा, अब तो मैं रसगुल्ला भी खाऊंगा। सब कहते अरे तुमको डायबिटीज हो, अरे होने दो, बेटा बन गया योग्य, अब क्या करना है। तो आज नंद बाबा 80 बरस बाद तो लाला भयो, और 7 दिन बाद आज नंद बाबा इतने खुश हैं। क्यों? बोले लाला योग्य है, गयो है। तो हमारे ब्रज के साहित्य में क्या कह रहे हैं? नंद को मन वांछित दिन आयो, नंद को मन वांछित दिन आयो। फूली फिरत यशोदा रोहिणी, फूली फिरत यशोदा रोहिणी। उर आनंद न समायो, उर आनंद न समायो। आहा, यशोदा मैया आनंद में फूली घूम रही हैं, जैसे मानो लाला को ब्याही है रहे हो, लेकिन बड़े आनंद में हैं रोहिणी मैया और श्री यशोदा मैया। गाम गाम ते जाति बुलाई, गाम गाम ते 84 कोस के सब ब्रजवासियों को आमंत्रित किया।
आप गुजरात में रहते हैं और ऐसी जगह रहते हैं जहां अहीर समाज के लोग बहुत रहते हैं। ये सब कौन है? ये सब ठाकुर जी के ही वंशज हैं। ये सब पूर्व के ब्रजवासी हैं भैया। इन्हीं के घर की पूर्वाचारी नारियों ने ठाकुर जी को छचिया भर छाछ पे नाच नचाया। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचायो। तो आहिर समाज के लोग जो आपके गुजरात में हैं, ये वही लोग हैं जो ठाकुर जी के साथ ब्रज से आए। इन्हीं के घर की नारियों ने पूर्व की ठाकुर जी को खूब नाच नचाए। तो ये सब अहीर समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग, उस समय जो भी लोग रहते थे ब्रज में, सबको बुलाया। आहा, गाम गाम ते जाति बुलाई, गाम गाम ते जाति बुलाई, और मोतिन चौक पुरायो, मोतिन चौक पुरायो। ब्रज बनिता सब मंगल गावे, ब्रज बनिता सब मंगल गावे, ब्रज बनिता सब मंगल गावे, ब्रज बनिता सब मंगल गावे। बाजत घोष बधायो, बाजत घोष बधायो। बधाई गाई जा रही है, उत्सव मनाए जा रहे हैं। बोले और क्या हुआ? प्रथम रात्रि यमुना जल घट भरी, प्रथम रात्रि यमुना जल घट भरी। एक रात पहले घड़ों में यमुना जल भर के अधिवासन करवायो, अधिवासन करवायो। अधिवासन मतलब उसमें चंदन डाले हैं, केसर डाले हैं, कपूर डाले हैं, इलायची डाली है, उसको सुंदर सुगंधित करके। और एक भाव ऐसा है कि यमुना जी का श्रृंगार किया गया है, और यमुना जी का श्रृंगार ही अधिवासन करके सारे घड़े सुंदर हवा में छत पर रखे गए ताकि ठंडे हो जाएं सुबह तक। और फिर क्या हुआ? बोले उठ प्रभात कंचन चौकी धर, उठ प्रभात कंचन चौकी। एक प्रकार से आज से 5,500 पहले, 5,500 साल पहले आज के दिन क्या हुआ, ये हम वो सुन रहे हैं। आज स्नान पूर्णिमा है ना, 5,500 साल पहले वृंदावन में क्या हुआ वो यहां गाया जा रहा है। उठ प्रभात कंचन चौकी धरी, उठ प्रभात कंचन चौकी धर। और तापर लाल बिठायो, तापर लाल बिठायो। ठाकुर जी विराजमान कर दिए कंचन की चौकी के ऊपर। और अब क्या हो रहा है? आहा, राज बैठ अभिषेक करत हैं, राज बैठ अभिषेक करत हैं। विप्रन वेद पढ़ायो, विप्रन वेद पढ़ायो। आज सुबह यही सब हो रहा था। ठाकुर जी की चांदी का सिंहासन है, लेकिन लाल जी को अभिषेक करने के लिए मन में भाव था कि अब भाई सोने का पात्र कौन लाएगा। लेकिन कल रात्रि ही हमारे गांधी धाम के वैष्णवों ने ऐसा पात्र मंगाया, वो सोने का ही लग रहा है। सोने के पात्र में ही विराजमान हो गए ठाकुर जी, इतना विशाल पात्र। तो वही बात हुई, उठ प्रभात कंचन चौकीधर तापर लाल बिठायो। उस पर ठाकुर जी बैठा दिए। और फिर क्या हुआ? वो हमारे गांधी धाम के सब वेद पाठी भी पहुंचे थे, और सब वेद ध्वनि, यहां सब हमारे गंधर्वजन पद गा रहे थे, और इधर बैठ करके सब वेद ध्वनि से वेद स्वरों को गा रहे थे। राज बैठ अभिषेक करते हैं, विप्रन वेद पढ़ायो। और कौन सी तारीख थी? बोले ज्येष्ठ शुक्ल पुण्यो दिन सुर वधु, ज्येष्ठ शुक्ल
पुण्यो दिन सुरवधु हरक फूल बरसायो, हरक फूल बरसायो। आहा, यशोदा मैया कोरी धोती पहना के लाई है लाला को। कोरी धोती मतलब बिल्कुल श्वेत नई धोती। लेकिन ऐसा अभिषेक भयो कि अभिषेक के बाद जैसी ठाकुर जी उठे तो धोती पीरी पड़ गई ठाकुर जी की। ऐसा अभिषेक भयो है। रंगी कोर धोती ऊपर ना रंग धोर धोती ऊपर ना, आभूषण सब साज, आभूषण सब साज। हे द्वारकेश आनंद भयो प्रभु, द्वारकेश आनंद भयो और प्रभु। आज ब्रज के लाला को नयो नामकरण भयो। बोले क्या? नाम धर्यो ब्रजराज, नाम धरो ब्रजराज। बोले ब्रजराज श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, ब्रज के राजा की जय। आज के दिन ठाकुर जी को ब्रजराज भाव से तिलक भयो है। द्वारिकेश आनंद भयो प्रभु, नाम धर्यो ब्रजराज। ठाकुर जी का नाम ब्रजराज रखा गया आज। तो ये ज्येष्ठाभिषेक की कुंज की लीला। सब ब्रजवासियों के मनस्थ भाव से लाला को आज राज तिलक भयो है। लाला आज राजा बनाए गए हैं। इसलिए जिन्होंने अभी तक अभिषेक अपने अपने ठाकुर जी का ज्येष्ठाभिषेक नहीं किया है वो आज कल में कर लीजिएगा। वैसे तो आज ही पूर्णिमा है, आज ही करना चाहिए, पर आज नहीं, अब तो शाम हो जाएगी। वैसे तो आज हमारे वृंदावन में शाम को भी नहाते ही रहते हैं ठाकुर जी, लेकिन आप लोगों में से जिसने नहीं किया आज शाम को व्यवस्था कर लीजिए। सुंदर मटका मंगाइएगा, मटके में सुंदर यमुना जी का जल भरिएगा। यमुना जी का जल नहीं है तो सामान्य जल को यमुना जी का भाव रख लेना। यमुना जी का जल भदराइए, उसमें सुंदर केसर डालिएगा, थोड़ी चंदन घिस के डालिएगा, उसमें थोड़ा सा कपूर, कपूर नहीं तो ब्रास मिलता है भोजन में पधराने वाला, वो डालिएगा थोड़ा थोड़ा। सर्वौषधि आती है दुकान पे, वो डालिएगा। उसको सुंदर बनाइएगा बिल्कुल ऐसा कि आनंद आ जाए। और फिर उसमें थोड़ा सा मिश्री डालिएगा पीस करके, साथ में थोड़ी इलायची पीस के डाल दीजिएगा, थोड़े पुष्प डाल दीजिएगा, 2-4 कम से कम 11 घड़े तो करना। और फिर उनको रात्रि में सुंदर कोरे वस्त्रों से ढक करके उन पर तिलक अक्षत लगा करके, और फिर ठाकुर जी के पास ही बढ़िया पंखा कूलर चला के रख देना, एसी चला देना। सुबह तक वो ऐसे हो जाएंगे कि फ्रिज का पानी फीका, ठंडे बिल्कुल। और फिर अपने ठाकुर जी को बढ़िया वस्त्र आदि उतार के एक कौपीन पहना के एक सुंदर पात्र पे बैठाओ, बढ़िया शंख ध्वनि करो, घंटी नाद करो, ठाकुर जी का तिलक करके राज तिलक करो। अपने अपने घर के राजा बना दो ठाकुर जी को, फिर देखो घर में कैसे आनंद हो। में कौन राजा बन गए? लाला। अभी तक आप राजा बने भय हो या हमारे सब बंटाधारी कर रहे हो, ठाकुर जी को राजा बना दो। और घर का राजा तो चाहे जो रहे, हमारे मन के राजा लाल जी हो जाएं, हमारे मन में राज तिलक हो जाए, हमारे मन के ठाकुर जी राजा हो जाए। सबसे ज्यादा चंचल तो मन ही है ना, इसके राजा लाल जी हो, क्यों राजा की आज्ञा मानेगा फिर। तो आज के दिन ठाकुर जी का राज तिलक हुआ। ये कुंज की लीला। अब निकुंज में चलें। निकुंज मतलब और अंतरंग। निकुंज का भाव क्या है? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रित। एक पूर्णिमा निकल के गई कार्तिक में, उसका नाम है शरद पूर्णिमा। और उस शरद पूर्णिमा पर यमुना जी के तट पर असंख्य गोपियों के साथ रास विहार किया ठाकुर जी ने।
वहां गोपियों का नाम आता है, वहां राधा रानी का नाम आता है, वहां यमुना पुलिन का नाम आता है, पर यमुना सखी का नाम नहीं। उस रास में सब हैं, पर श्री यमुना जी नहीं थी। क्यों? यमुना जी तो प्रवाह में है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। रास विहार हो गया यमुना जी के तट पर। एक दिन ठाकुर जी वंशी बजा रहे थे, यमुना जी में पैर पधराए, एकांत जान करके यमुना जी प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बोली, हे श्याम सुंदर, आपने सबको सुख दिया रास बिहार का, मुझे भी सुख मिला, पर मैं केवल दृष्टा बनकर के रही, मुझे देखने का अवसर मिला। क्योंकि आपकी रास की, अब जैसे ये मंच इतना सुंदर बनाया हमारे जो आयोजक लोग हैं, क्या सुंदर, सब ऐसी तामझाम इतना बढ़िया रखा है, बिल्कुल ब्रज जैसी वाइब्स आ रही हैं सब जगह से। एक बार ताली बजाओ इनके लिए। महाराज, ये आर्टिफिशियल चौथे दिन ओरिजिनल लगने लग जाए तब समझो कथा सफल भाई। कहीं ना कहीं इनमें ऐसा लगने लगे कि भाई ये मोर असली के हैं, सर घुमा रहे हैं, इनके पंख हिल रहे हैं। ये बेल जो लगी है ना ऊपर, ये आर्टिफिशियल नहीं, ये अपने आप बढ़ने लग जाएं इनकी। आखिर अब कुछ ना कुछ तो होगा, 4 दिन में कुछ तो अद्भुत प्रकट होगा। तो जैसे ये मंच बनाया गया, अब इस मंच में आप सब लोगों को कथा सुनने का अवसर मिल रहा है, मुझे सुनाने का, पर कहीं ना कहीं इनमें भी चैतन्यता तो है, इनमें भी कुछ ना कुछ चैतन्य तत्व है, ये जड़ तो नहीं है। वैसे इंग्लिश में नॉन लिविंग थिंग है ये सब चीज, लेकिन इनमें भी कुछ ना कुछ, हमारे साहित्य के अनुसार इनमें भी जीव तो है, इनमें भी प्राण तो है। उनकी इच्छा होती होगी हम भी सामने जाके कथा सुने, लेकिन ये विचार करते होंगे अगर हम सामने गए तो फिर कथा का रूप बिगड़ जाएगा। अब ये मोर सोचे कि मैं उड़ करके आगे उड़ जाऊं, अब ये जैसे उड़ेगा आधे तो भाग जाएंगे यहां से। थर्माकोल का उड़ कैसे गया, डर के मारे भाग जाएंगे, प्रेत आ गया भैया इसमें, तो इसको बेचारे को यहीं रहना पड़ेगा ना। क्यों? ताकि व्यवस्था बनी रहे। ठीक वैसे ही जब रास हो रहा था तो यमुना जी का मन तो बहुत हो रहा था कि मैं भी जाऊं, रास में प्रवेश कर जाऊं, रास में मैं भी गोपी रूप धारण करके श्याम सुंदर का आलिंगन करूं, उनके साथ बैठूं। पर उनके मन में विचार आया कि सुंदर रास में मेरा आगमन हो जाए, फैल जाएंगी यमुना जी तो। और दूसरी बात, कार्तिक मास में थोड़ी हल्की ठंडी आ जाती है, हल्का हल्का ठंडा होता है मौसम। तो यमुना जी ने विचार किया कि कहीं मैं इतने स्वरूप में अगर आ गई, ठाकुर जी के चारों तरफ अगर मैं फैल गई, तो मेरी आगमन से कहीं रास में भंग ना आ जाए। इसलिए यमुना जी प्रवाहित होती रही, आई नहीं। लेकिन उनके मन में ये पीड़ा है, उनके मन में टीस है कि मैं केवल दृष्टा क्यों हूं, मुझे भी आना है। जैसे गोपियां गलवैया देती हैं, हाथ पकड़। रास का मतलब नृत्य नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं कथा में, रास का मतलब नृत्य नहीं है। रास का मतलब प्रायोरिटी। इतने सारे महापुरुष बैठे मंच पे, हम वृंदावन से आए हैं, कथा कर रहे हैं, हमारे गिरधर लाल जी वृंदावन से आए हैं, आप लोग यहां आकर के हमें सुन रहे हो, गिरधर लाल जी का मंच पे दर्शन कर रहे हो, ये रस है। पर लाल जी आपके घर आ रहे हैं, आपके हाथ की बनी सामग्री पा रहे हैं, आपके हाथों से सेवा करा रहे हैं, वो रास है। जैसे आज कई लोगों को रास का अनुभव हुआ सुबह सुबह, जो बहुत दूर दूर से लाल जी को देखते थे, आज सबके हाथन से स्नान किया ठाकुर जी ने। ये रास है। रास का मतलब थोड़ा सामिप्य, थोड़ा इंपॉर्टेंस, थोड़ी प्रायोरिटी, उसको रास कहते हैं। हमें प्रधानमंत्री ने बुलाया, गांधीधाम में हल्ला मचवा दिया हमने कि हमको प्रधानमंत्री की तरफ से निमंत्रण आया। वहां जाकर के देखा तो 5000 लोग बुलाए थे उनने, तो उनमें से एक हम भी थे। कितना बुरा लगेगा, अरे यार यहाँ तो भीड़ आई है पूरी, उसमें एक हम भी, हमको कौन जाने। पर प्रधानमंत्री हमारे घर आए, ये रास है। सीधी बात, प्रायोरिटी को रास कहते हैं, इंपॉर्टेंस को रास कहते हैं।
लाखों गोपियां हैं ब्रज में, पर कुछ गोपियों को चुन करके ठाकुर जी उनके हाथ की बनी सामग्री पा रहे हैं, उनके सुध पूछ रहे हैं, उनसे वार्ता कर रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं। ये रास है। ये रास तभी नहीं हुआ, मीराबाई के साथ भी हुआ, ये रास सूरदास के साथ भी हुआ, ये रास कुंभनदास के साथ भी हुआ, ये रास आपके गुजरात के रामदास बोढ़ाना के साथ भी हुआ। जहां ठाकुर जी अपनी अचल स्थिति को, ठाकुर जी बोले देखो आप उदास मत हो, आगामी जो ज्येष्ठ पूर्णिमा आएगी, वादना सब गोपी दूर दूर से देखेंगी, बस तुम ही मेरे पास आओगी, तुम ही मेरे अंग अंग को स्पर्श करोगी। मेरे सिर से लेकर नख तक एक भी अंग ऐसा नहीं होएगा जहां स्पर्श को अधिकार आपको प्राप्त नहीं होएगा। अरे जादना ज्येष्ठ पूर्णिमा आवेगी, वादना मेरो राज तिलक होगा, ये सब गोपी दूर खड़ी खड़ी देखेंगी, क्योंकि इनको अधिकार नहीं होएगा मेरे पास आवे को। आप आओगे और आप आकर के मेरे संग रास विहार करोगे। तो ये स्नान पूर्णिमा कुंज के भाव से अलग रूप में है और निकुंज के भाव से श्री यमुना जी के साथ रास है। इसलिए एक रात्रि पहले जो मटके में जल भरा जाता है, ये भाव रखा जाता है कि श्री यमुना जी हैं, और यमुना जी के भाव से फिर उनका श्रृंगार करते हैं, उनको केसर पधराते हैं। केसर पधरा करके मानो श्री यमुना जी अपने सर्वांगीण श्याम शरीर को केसर युक्त कर रही हैं। उसमें पुष्प पधराए जाते हैं, मानो श्री यमुना जी अपने केश गूंथ करके उसमें सुंदर पुष्प माल धरा रही हैं। उसमें सुंदर अगर, कपूर और ये सुंदर इलायची आदि ये सब पधरा करके सुगंधित कर देते हैं, मानो श्री यमुना जी अपने मुख को सुंदर आस्वादित कर रही हैं, सुगंधित बना रही हैं। सर्वांगीण अंग को सुंदर सुंदर बना करके फिर उस पर वस्त्र पधराया जाता है। वस्त्र माने अब ये साड़ी पहन ली यमुना जी ने, उसके ऊपर कुमकुम से कुछ आकृति और छिड़के जाते हैं, मानो जैसे पत्रावली का श्रृंगार किया हो। और सब धारण करने के बाद फिर यमुना जी को नीचे चौक पुरा करके उस पर पधरा देते हैं ठाकुर जी के समीप। अब रात भर ठाकुर जी रास करते हैं यमुना जी के साथ, और रास करने के बाद प्रारंभ जैसे ही भोर होती है, वैष्णव जन आकर के, ब्रजवासी जन आकर के उसी जल से ठाकुर जी का अभिषेक कराते हैं। आज भी रास हुआ है, पर आज के रास में अकेली यमुना जी आई और यमुना जी और ठाकुर जी के साथ रास विहार हुआ। ये कुंज की लीला है। इसलिए आज के ज्येष्ठ पूर्णिमा अभिषेक में यमुना जी का विशेष भाव है। ये यमुना जी के साथ रास विहार है ठाकुर जी का। जमुना जल में है करत किलोले, जमुना जल में है करत किलोले। ग्रीष्म ऋतु ग्यारस उजियारी, ग्रीष्म ऋतु ग्यारस उजियारी। ज्येष्ठ मास सुख बरसत डोले, ज्येष्ठ मास सुख बरसत डोले। जमुना जल में करत किलोले, जमुना जल में करत किलोले। कर पिचकारीन सो जल छिरकत, कर पिचकारीन सो जल छिरकत। प्रिया वदन मूरत द्रग खोले, प्रिया वदन मूरत द्रग खोले। बुड़की लाल लली जल भीतर, बुड़की लाल लई जल भीतर।
बुड़की लाल लई जल भीतर, बुड़की लाल बुड़की मतलब डुबकी, खेचत जल बीच नील निचोले, खेचत जल बिच नील निचोले, अरबराए पट पकड़ो प्यारी, अरबराए पट पकड़ो प्यारी, इत उत देख जान गई तोले, इत उत देख रास चल रहा है श्री यमुना जी का और ठाकुर जी का रास बिहार चल रहा है। वैसे तो यमुना जी जल स्वरूप में, पर जब ठाकुर जी प्रविष्ट कर जाते हैं तो एक सखी रूप में श्री यमुना जी भी जल के भीतर आ जाती हैं। ठाकुर जी जैसे ही जल के भीतर बुड़की मारते हैं तो मानो जैसे प्रिया जी का रूप धारण करके यमुना जी कभी पीतांबरी पकड़ती हैं, कभी हाथ पकड़ती हैं, कभी केशों को पकड़ने की प्रयास करती हैं। आहा, प्रियतम प्रिय पद हृदय राखे, प्रियतम प्रिय पद हृदय राखे, मैंने मत्यों कर पकड़त जोले, मैंने परों कर पकड़त जोरे, प्रफुल्लित नैन बैन रस माते, प्रफुल्लित नैन बेन रस मात, गरबैया दे रसमय बोले, गरबैया दे रस में बोरे, झीने बसन चिहुट अंगन सो, झीने बसन चिहुट अंगन सो, गोवर्धन लाल बिक्यो बिन मोले, गोवर्धन लाल बिक्यो बिन डोल, जमुना जल में करत किलोले, यमुना जल में करत किलोले। अब कुंज में तो मैंने अभिषेक किया, आपने अभिषेक किया, कितने लोगों ने अभिषेक किया, पर निकुंज में मैं अदृश्य हूं, आप अदृश्य हो, केवल लाल जी हैं और श्री यमुना जी हैं, और वहां श्री यमुना जी के साथ ठाकुर जी का रास बिहार हो रहा है। बंधुओं, यमुना जी कोई और नहीं है, हमारी प्रिया जी का ही प्रेम स्वरूप है। हमारे ब्रज भाव में कहते हैं कि श्री प्रिया प्रियतम के विहार के समय जो प्रश्वेत के बिंदु प्रिया जी के अंग से प्रकट हुए, श्रम जल बिंदु ही श्री यमुना जी हैं। तो यमुना जी में और श्री प्रिया जी यानी कि राधा रानी में कोई ऐसा विशेष भाव भेद नहीं है। ठाकुर जी और यमुना जी भी एक है, श्याम वर्णा है दोनों, और बल्कि यमुना जी तो दोनों का मिलित स्वरूप है। उनका जो श्याम वर्ण है वो श्री ठाकुर जी हैं, और श्री यमुना जी का जो शीतल स्वभाव है वो श्री किशोरी जी हैं। दोनों मिल एक भय। यमुना जी का जो श्याम वर्ण है वो ठाकुर जी हैं, और यमुना जी की जो शीतलता है, जो ठंडापन है यमुना जी का, वो किशोरी जी हैं। इन दोनों भाव से वो एक ही हैं। उनके साथ ठाकुर जी रास विहार कर रहे हैं। इसलिए ज्येष्ठाभिषेक के दिन यमुना जल से विशिष्ट स्नान करते हैं ठाकुर जी। और वैसे हमारे शास्त्र में आज्ञा देते हैं कि किसी भी वैदिक नदी जल में कुछ मिलाना नहीं चाहिए। जैसे गंगा जी में अगर आप कुछ डाल देते हैं तो गंगा तत्व खत्म हो जाता है। गंगा जी बिल्कुल जैसी आई हैं वैसी ही पान करनी चाहिए, ऐसी यमुना जी का है। पर केवल आज के लिए ये अनुमति है कि आज यमुना जी को सुगंधित कर सकते हैं, यमुना जी का श्रृंगार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे रास में प्रविष्ट हो रही हैं। और फिर जो इस रास के लिए मध्यस्थता बनता है, मतलब यमुना जी को ठाकुर जी से मिलाने में जो सहायक बनता है, जैसे मैंने अभिषेक किया, आपने किया, जिसने योजना बनाई, उन पर श्री यमुना जी विशेष कृपा करती हैं। और यमुना जी की कृपा क्या है? यमुना जी के भैया हैं हम सबके अत्यंत भय के मूलभूत स्वरूप श्री यमराज जी। यमराज जी यमुना जी के भैया हैं, जिसको सबको जिनसे भय लगता है। आज के दिन जो जलाभिषेक करते हैं श्री ठाकुर जी का यमुना जी से, यमुना जी कहती हैं भैया तेने मुंह को ठाकुर जी से मिलन करवायो,
अब तू चिंता मत करे, मैं अपने यम भैया से कहूंगी तो को कभी यम द्वार देखनो नहीं पड़ेगो। यमुना यमदूतन तारत हैं, भव तारत हैं श्री राधिका रानी। तो आज के दिन जब आप श्री यमुना जी से ठाकुर जी का अभिषेक करते हैं तो श्री यमुना जी अति प्रसन्न हो जाती हैं और अति प्रसन्न होकर के यम द्वार आपके लिए बंद करा देती। क्यों? क्योंकि आपने उनको ठाकुर जी से मिलन कराया। तो ये ज्येष्ठाभिषेक का निकुंज भाव है। हो मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, राधा रानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। हो मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ओ मीठे रस से भरोरी महारानी लागे रे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। कान्हा जी तो सांवर सांवर, राधा गोरी गोरी, कान्हा जी तो सावल सावल, राधा गोरी गोरी। श्री वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। श्री वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। ओ ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। ब्रज धाम राधा जू की रजधानी लागे, रजधानी लागे, माने प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। रस से भरोरी महारानी लागे, महारानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी। बोलो श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री
अब ना कोई मिठाई। ना भावे मन माखन मिश्री अब ना कोई मिठाई। ओ मारी जी बढ़िया ने भावे राधा नाम मलाई। ओ मारी जी भरिया ने भावे राधा नाम मलाई। मारी जी बढ़िया ने भावे राधा